हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी कंजप्शन एज अ मेजर ऑफ नेशंस डेवलपमेंट, राइट। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि भाई एवरी कंट्री फाइंड इट्स एनर्जी नीड्स, है ना, वो तो हमें सब पता ही है, फ्रॉम वेराइटीज़ ऑफ एनर्जी सोर्सेज, है ना, which can broadly classified as listed below। जैसे कि नॉन कमर्शियल फील्ड के लिए, है ना, और नॉन कमर्शियल फ्यूल्स के लिए, देन कमर्शियल फ्यूल्स, देन हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर फ्यूल्स एट्सेट्रा, राइट। ये चारों चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी सोर्सेज के लिए हम मानते हैं। सो इन डेवलप कंट्री, है ना, जो डेवलप कंट्री है, जो इंडिया है वो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, और ये जो पहले से ही डेवलप है वो कौन सा है? यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके। तो दीज आर द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नीड ऑफ एनर्जी आर मेड फ्रॉम commercial sources of energy, right? So while in developing countries like India, Bangladesh, Sri Lanka, the part of energy requirement like cooking के लिए उसको चाहिए एनर्जी, है ना, फ्यूल आर मेड फ्रॉम नॉन कमर्शियल फ्यूल्स लाइक हम वो काउ डंग जो रहता है ना, उससे भी हम एनर्जी हम ले सकते हैं, एंड फायर वुड जो लकड़ी है उससे भी हम ले सकते हैं, एज दे आर फ्रीली अवेलेबल इन द इंडिया, right? So now approximate percentage consumption of various sources of energy used in the world can be seen from following tables, right? So here source of energy जो है वो दिया गया है, and percentage consumption वो भी दिया गया है, right? सो फर्स्ट जो है वो कॉल, तो कॉल कितना है, मतलब 32.6% इतना। पेट्रोलियम फ्यूल जो है वो 38.3% जितना। नेचुरल गैस जो है वो 19% है। हाइड्रो पावर 2.5%। न्यूक्लियर फ्यूल्स 0.16%। वुड कितना है तो 5.94%। एंड डंग जो है वो, है ना, डंग तो वो 1.2%, और बायोवेस्ट जो है वो 0.3% इतना हो सकता है। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, ये सारी चीज़ें से हमें एनर्जी मिल सकती है, एंड उसके कंजप्शन जो है वो परसेंटेज वाइज दिया गया है, राइट ना। तो अब बात करते हैं नॉन कमर्शियल फ्यूल्स के बारे में। तो नॉन कमर्शियल फ्यूल में बताया है कि भाई नॉन कमर्शियल फ्यूल्स सच एज फायरवुड, लीव्स, है ना, twigs, right, twigs of trees and cow dung are common resources for energy for cooking food, है ना। जैसे गांव में कैसे लकड़ी और चूल्हा जला के मतलब वो खाना पकाते, वैसा, राइट। सो फूड्स एंड हीटिंग पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि विंटर में हम थोड़ा वो, है ना, चूल्हा जैसा जलाते हैं और सेकते हैं ना, तो वैसा भी हम बोल सकते हैं। देन दे आर नॉन कमर्शियल बिकॉज दे डू नॉट हैव मच कमर्शियल वैल्यू, है ना, बहुत वैल्यू नहीं है उसकी, मतलब वो इकोनॉमिकली उसको बेचने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता, वैसे भी हम बोल सकते हैं, है ना, कि लकड़ी है, मतलब काऊ डंग है, वो सब सारी चीज़ों के लिए, राइट। सो they are non-commercial because they do not have much commercial value and are picked up freely, है ना, वो कहीं से भी हम ले सकते हैं, है ना, बाय पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं वो मतलब फॉरेस्ट से वो लकड़ी लेकर आते हैं और फार्म से, है ना, तो वो अपना फ्रीली वो ले सकते हैं, है ना। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रो वेस्ट, है ना, तो उसको हम एग्रो वेस्ट भी बोल सकते हैं। So cow dung is used to make dung cakes which are dried, है ना, जो मतलब गुजराती में बोले तो छाना जैसा बोलते हैं ना, है ना, वो आता है। तो उसको मतलब ड्राई सूखा, गर्मी में सूखा के वो बन जाता है ना, उपले जैसा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं। तो ड्राइड अप एंड यूज्ड इन चूल्हा, है ना, चूल्हास में हम यूज़ करते हैं,
टू प्रिपेयर फूड बाय विलेज पीपल, जो गांव में रहते हैं वो सब इसका यूज़ करते हैं, राइट। ना अब बात करते हैं हम कमर्शियल फ्यूल्स के बारे में। तो कमर्शियल में पता है कि कमर्शियल फ्यूल्स आर प्राइमरी फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइंस, है ना, माइंस में से मिलता है, और पेट्रोलियम वेल्स जो है ना, उससे हमें मिलता है ना। दे आर कॉल्ड, जो भी है उसको क्या बोलेंगे हम, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, बिकॉज ओरिजिनली दे वर द ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप बिटवीन रॉक, जो रॉक है वो पत्थर है ना, बिलो द अर्थ सरफेस, है ना, बिलो द अर्थ सरफेस में वो छुपे रहते हैं, है ना, मतलब रहते हैं। सो अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, है ना, उस पर मतलब हीट और प्रेशर का हम करते हैं, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर मैनी ईयर्स दे वर कन्वर्टेड इनटू what is known as fuel fields, right? Oxygen for many years, so they were converted into what is known as fossil fuel, इसको हम fossil fuel बोलते हैं। so coal is important commercial fuel, है ना, कोयले की खदान हम बोलते हैं ना, गुजराती में बोले तो कोलसानी खांड, राइट, तो वो भी हमें वहाँ से ही मिलता है ना, अर्थ से। सो इट इज़ यूज टू थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कॉल की उसकी वजह से ही थर्मल पावर प्लांट चलता है ना, राइट। सो वेराइटीज़ ऑफ कॉल्स आर अवेलेबल, एंड जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम स्टडी किया है वही थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट एंड कैलोरीफिक वैल्यू they are classified into two various types of such as anthracite coal or bituminum, है ना, bituminous coal, then peat and lignite, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉल दिखाया गया है, राइट, और कार्बन परसेंटेज है वो भी दिखाया गया है। तो पीच सॉफ्ट कॉल होगा तो वो 40 to 60% जितना होगा, और लिग्नाइट ब्राउन कॉल होगा तो वो 60 to 70% होगा, एंड बिटुमेन ब्लैक कॉल होगा तो वो 70 to 80, एंड एंथ्रासाइट हार्ड कॉल जो रहेगा वो 80 to 90% कार्बन उसमें रहेगा, राइट। सो कॉल रिजर्व, है ना, कॉल रिजर्व फॉर our country are estimated about 220.98 billion tons, right? So it is a principal source of power generation, हम बोल सकते हैं। coal is a major, है ना, बोल सकते हैं हम। So 70% of total power generated is from using coal and lignite as raw energy feedstock, हम बोल सकते हैं, right? Now petroleum oil and natural gas, है ना, petroleum oil and natural gas are obtained from oil well drills, है ना, ऑयल वेल्स ड्रिल इनटू ऑयल फील्ड लोकेटेड एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, है ना, बहुत सारे जो वेरियस पार्ट्स है ना, एक यहाँ मुंबई दिल्ली, है ना, जहाँ पे अवेलेबल है वो वहाँ पे मतलब, है ना। सो थिक डार्क कलर्ड एंड फॉल स्मेलिंग ऑयल नोन एज क्रूड ऑयल, है ना, थिक जो है ना, वो तो हमें पता ही है कैसे क्रूड ऑयल से वो अलग अलग नेफ्था क्रैकर से वो तो अलग अलग वो होता है ना, तो वो तो हमने स्टडी किया हुआ है, राइट। क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल वेल एंड सेंड टू रिफाइनरी वेयर इट इज़ रिफाइन, है ना, रिफाइन होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। सो द क्रूड ऑयल इज़ हीटेड, उसको गर्म करते हैं मतलब 400 डिग्री सेल्सियस
इन टॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉलम एंड वेपराइज्ड है ना, उसको वेपराइज होने देते हैं. सो इट इज़ देन अलाउड टू कूल डाउन ग्रेजुअली टू ऑब्टेन डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट. डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो फ्यूल ऑयल, रेसिडुअल ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, तो वो भी डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें मिलेगा ना. फ्यूल ऑयल होगा तो 350 टू 450 डिग्री सेल्सियस से, रेसिडुअल ऑयल होगा तो 250 350 से, केरोसिन होगा तो 170 टू 252 पर, पेट्रोल होगा तो 40 टू 170 जितना, और पेट्रोलियम गैस रहेगा तो उससे कम है ना, तो वो हम बोल सकते हैं. सो पेट्रोलियम एंड डीजल आर chiefly used in automobile, while kerosene is used as domestic cooking है ना. डोमेस्टिक कुकिंग के लिए मतलब केरोसिन यूज़ करते हैं ना, एज अ फ्यूल. तो पेट्रोल डीजल जो है ऑटोमोबाइल के लिए यूज़ करते हैं है ना. सो पेट्रोलियम गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो उसमें कन्वर्ट एंड फिल्ड अप इनटू गैस सिलेंडर्स. सो व्हेन नेचुरल गैस है ना, so when natural gas is obtained along with petroleum it is called wet gas है ना, तो उसको हम वेट गैस भी बोल सकते हैं. ड्राई और वेट दोनों आता है ना, तो उसमें वेट गैस का हम यूज़ करते हैं. सो when only gas is available from well है ना, जो गैस है वो अवेलेबल फ्रॉम द well, राइट. सो इट इज़ कॉल्ड ड्राई गैस है ना, वो जो भी रहेगा वो ड्राई गैस रहेगा. सो आफ्टर रिमूविंग प्रोपेन राइट है ना, रिमूविंग प्रोपेन एंड ब्यूटेन फ्रॉम द गैस, तो इट इज़ कॉल्ड एलपीजी. उसमें से मतलब ये प्रोपेन ब्यूटेन निकाल देंगे तो एलपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सो इट इज़ देन लिक्विफाइड एंड बॉटल्ड इनटू गैस सिलेंडर है ना, उसको बॉटल कर देंगे, गैस सिलेंडर में फिक्स कर देंगे, राइट. सो भर लेंगे उसमें. सो नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड आफ्टर प्योरिफिकेशन एंड यूज्ड एज सीएनजी. फिर वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे हम यूज़ करेंगे. सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन व्हीकल लाइक बसेस, रिक्शा, उसमें हम यूज़ करते हैं है ना, सीएनजी. So natural gas is more preferable source of energy for power generation, industrial applications and transportation sector है ना, वो सस्ता रहता है सीएनजी है ना, पेट्रोल डीजल के मुकाबले. So the share of power generation capacity based on natural gas is approximately about कितना, तो 10% of total installed capacity generation भी हम बोल सकते हैं, right. Now, compressed natural gas is now considered as clean power because emission from their combustion are less pollutant है ना, combustion जो less pollutant बोल सकते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं हाइड्रो पावर के बारे में. तो हाइड्रो पावर में दिया है कि भाई व्हेन वाटर इज़ फॉलिंग फ्रॉम हाइट है ना, वाटर जो ऊपर से गिर रहा है मतलब है ना, हाइट से नीचे है ना, वाटरफॉल के बारे में पता है ना, वही चीज़. सो इट्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी है ना, तो सच काइनेटिक एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर कलेक्टेड इन रिजर्वर लाइक डैम है ना. डैम से मतलब हम नीचे पानी निकले तो टर्बाइन घूमा तो एनर्जी का मतलब काइनेटिक पोटेंशियल का कन्वर्जन होगा, और उससे क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है, राइट. So like dam, so the water from the dam is supplied to the water turbine है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि through the pipe line so called as penstock. जो पाइपलाइन से आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, penstock, right. So the turbine is rotating the generator to produce electrical energy, वैसे कि हमने बताया अभी. So there are many hydroelectric power plants set up in our country to convert hydro power into electric एनर्जी है ना. सो बकरा नांगल प्रोजेक्ट जो है ना इन पंजाब एंड सरदार सरोवर हाइड्रो पावर प्लांट इन उकाई हाइड्रो पावर प्लांट है ना, यहाँ पे ही है मतलब इन गुजरात है ना. सो ऑफ कोर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट सच पावर प्लांट, बट नो एनर्जी कॉस्ट incurred as these dams are filled up with water in monsoon है ना, तो वो बढ़ जाएगा.
राइट। तो ये हो गया हाइड्रो पावर के लिए। देन न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियर के बारे में तो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, है ना, पावर प्लांट में। So nuclear fuels like uranium, thorium and plutonium are obtained from earth and then proceed into their pure state, है ना। यूरेनियम 235 are used as a fuel, है ना, उसको हम फ्यूल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन एटॉमिक रिएक्टर, है ना, रिएक्टर में। सो व्हेन यूरेनियम एटम इज disintegrated due to bombardment of neutrons in a reactor, right? Bombarding करेंगे उसको, मतलब न्यूट्रॉन से। So the atomic reaction take place and as a result large amount of heat energy is released, है ना। उससे क्या होता है कि large amount of heat, है ना, वो एक बॉम्ब फेंका था ना उसने, अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी वाला, राइट। तो वो बहुत सारी हीट जनरेट हुई, तो बहुत सारे डेथ होते। सो हीट एनर्जी इज रिलीज। सो दिस हीट एनर्जी इज यूज टू जनरेट स्टीम। सो दिस स्टीम इज रनिंग द स्टीम टर्बाइन एंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर इज अराउंड 2800, right? So power is around 2875 megawatt, which are account 2.8% of total installed capacity है, right? So this one is the highly concentrated source of power, है ना। So few kilograms of enriched uranium 235 जो है ना, can continuously generate for 2 years without recharging right? तो वो चल सकते हैं। सो डेंजर ऑफ रेडियोएक्टिविटी एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेट्स आर सम ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर सोर्सेज, राइट। तो हम बोल सकते हैं इजी वे। नाउ this power generation or this power source has good potential to meet our increasing demand of energy. So Tarapur in Maharashtra, Kalpakkam in Tamil Nadu and Narora in UP and Kota in Rajasthan are some of the important nuclear power plant in India, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ से है। तो कमर्शियल फ्यूल्स और डिमांड इन 2006 to 7 एंड डिमांड इन 2011 to 12, तो वो डिमांड बढ़ता गया, है ना। मतलब कॉल जो था वो उसमें क्या था, 190 मेगा टन, है ना, बोल सकते हैं। तो इतना मतलब था उसमें। तो 2011 में क्या हो गया, 255 जितना हो गया। लिग्नाइट होगा, पेट्रोलियम ऑयल है, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, तो उसके हिसाब से मतलब वो बढ़ता चला गया, राइट। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।